गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर रूही। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मुझे ऐसे ही थॉट्स आया कि मुझे कुछ अपने मन की बात भी शेयर करनी चाहिए। तो मैं इतनी सुबह सुबह बस अपना बहुत जो रेगुलर वर्क होता है वो करा और मैंने सोचा मैं कुछ बोलती हूँ, मैं भी अपनी चीज़ें अपनी समझ शेयर करती हूँ। एक्चुअली जब मैं सुबह काम कर रही थी, मतलब इससे भी और सुबह, मुझे फिर पता चला, मुझे फिर लगा कि जैसे 2-3 दिन से कुछ पेशेंट आ रहे हैं, तो पेशेंट आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम मेरे पास सिर्फ लेडीज़ पेशेंट आती है। मेल इनफर्टिलिटी या फिर मेल प्रॉब्लम, मैं मेल इनफर्टिलिटी में देखती हूँ, मेल प्रॉब्लम जैसे जनरल प्रॉब्लम मैं नहीं देखती हूँ। तो 2-3 दिन से जो इधर लेडीज़ आ रही हैं, तो एक पेशेंट की हिस्ट्री है, वो गोपालगंज की ओर आगे से आई थी और बहुत सुंदर थी, वेल मेंटेन, वेल एजुकेटेड एंड अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। मैंने उसका जब हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री लेने के बाद मुझे ऐसे लगा, मुझे फ़ील हुआ कि वो जैसे कुछ कहना चाहती हो, कह नहीं पा रही हो। मैंने सडन ऐसे ही पूछा उससे कि क्या प्रॉब्लम है, आप कुछ कहना चाहती हैं या फिर कुछ परेशान हैं, कुछ बताइए। वो रोने लगे। देन मैंने उसकी बातें सुनी और अपनी जितनी भी समझ है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको समझाया और मैंने उसको एक बात कहा कि एक बात बताइए, मुझे जहाँ तक लगता है, मतलब बुराई क्या होता है, बुरा क्या होता है, अगर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाए तो उसका बस एक ही जवाब है कि जो हुआ अगर उससे ज़्यादा होता तो क्या होता। मतलब अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ और क्या पता अगर इससे ज़्यादा बुरा होता तो क्या होता। तो ये सोच के कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ और मेरे साथ इससे ज़्यादा कुछ हो सकता था, मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्या पता अगर इससे ज़्यादा होता तो क्या होता। बस ये एक लाइन मुझे रियलाइज़ हुई कि मैं अभी के डेट में देखिए, सारे लोग स्टेटस लगाते हैं, सबको पता है अपने मन के अंदर से कि वो मन से कैसा है, अच्छा है, बुरा है, किसके प्रति कितना नफ़रत है, कितना प्यार है, सब कुछ ठीक है। सब लोग स्टेटस लगाते हैं, बाकायदा बहुत अच्छे अच्छे लगाते हैं। कोई भी अपनी पोस्ट में खुद को बुरा तो नहीं साबित करता है, फिर भी वो इंटरनली कैसा है सिर्फ वही जानता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली ये देखे कि सामने वाला बहुत अमीर है या फिर सामने वाले की हाई क्लास फैमिली है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम औरतों को हर जगह एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है, सबकी बात नहीं, कुछ कुछ हैं, सबको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है शुरू शुरू में। अब ये चीज़ है कि उसके रोने का रीज़न क्या था कि ठीक है, जैसे वो एक बेबी डिलीवर की, एक बच्चा पैदा की, एक प्रेगनेंसी कैरी की, देन उसको डिलीवर की, देन उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई, हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी है, पीरियड का भी आना है, बच्चा भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, घर के काम भी देखने हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि इसके ज़िम्मे कोई काम नहीं है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, उसके ज़िम्मे कोई काम नहीं है, तो वो काम अगर आप करते हैं तो फिर वो काम कैसा फ़ील होता है। तो बेसिकली मिला जुला के मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मेल का क्या वर्क है, फीमेल का क्या वर्क है। मेरा सिर्फ कहने का रीज़न ये है कि हम लोगों के साथ इस दुनिया में, इस धरती पे
जो कुछ भी होता है, जो कुछ एनीथिंग एल्स, कि अगर जो मेरे साथ हो रहा है और इससे ज़्यादा अगर बुरा होता तो हम क्या करते। अगर हम ये लाइन सोच लें तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, दुख सबको होती है, तकलीफ़ सबको होती है, मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरा मेन रीज़न यही है कि सब लोग खुश रहें, सब लोग अच्छा सोचें, मेहनत अपने हाथ में है, सब मेहनत करें। जिसकी जितनी मेहनत होगी उसकी उतनी अच्छी डेवलपमेंट होगी, उसकी उतनी अच्छी तरक्की होगी। और वो सब तो टैलेंट जो होता है वो तो अपने हाथ में है। टैलेंट अपने हाथ में है, एक ज़िद होनी चाहिए, हर चीज़ की एक ज़िद होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये चाहिए तो बस चाहिए। और वो चाहने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ सके मैं उतनी मेहनत करूँगी। रीज़न वाइज मैंने किसी का वीडियो देखा था, उसने बोला कि जैसे किसी से प्यार है तो घर वालों से लड़ो, छीनो, सब कुछ करो, लेकिन बस वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए। तो फिर प्यार ही क्यों होगा। प्यार अगर ये देख ले कि नहीं, वो मुस्लिम है, हम उसको प्यार नहीं कर सकते, वो हिंदू है, हम उसको प्यार नहीं कर सकते, तो फिर प्यार ही क्या करना। फिर तो रहने दो ना। सबसे अच्छा है अपने आप से प्यार करो, बहुत प्यार करो, और इतना प्यार करो कि अपने आप को जिस मुकाम पे देखना चाहते हो उस मुकाम पे लेके जाओ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को जहाँ से जहाँ तक ले आई हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अभी और मेहनत करना चाहती हूँ, और चीज़ें देखना चाहती हूँ, और चीज़ें सीखना चाहती हूँ। बहुत लोगों के मन में होता है कि नहीं, हम मर जाएंगे, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, हम बहुत डूब गए हैं, सब चीज़ एंड ऑल दैट। तो इन सब में एक चीज़ होता है कि देखिए, किसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, किसकी ज़िंदगी डूब गई है, ये बात की बात है, लेकिन एक कोशिश करनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम मर जाना चाहते हैं, हमको कोई काम नहीं है। मुझे बहुत दुख है ज़िंदगी में। मैं कहती हूँ मुझे अभी बहुत जीना है। बहुत जीना है मीन्स कि अब बहुत कुछ करना है, बहुत आगे तक जाना है, बहुत लोगों में अपनी पहचान बनानी है, बहुत हद तक सब चीज़ करना है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब सीधी सी बात कि इंसान और जानवर में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट बस ये है कि वो जानवर और हम इंसान। फिर भी कुछ लोग उस जानवरों की तरह ही खाना खाएं, पिएं, दूध पिएं, बड़े हो गए, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कुछ दिन बाद मर गए। मुझे लगता है हर एक पर पर्सन सबको इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि उन सब का एक अपना पहचान हो, एक अपनी आईडी हो, जिससे ये पता चले कि नहीं, मतलब हम हैं, हम कुछ हैं, मतलब मेरा भी कुछ अपना आधार है जिससे हम लोग मुझे जानते हों। ज़रूरी नहीं है कि हमें लोग ये कहें कि हाँ, अच्छे इंसान थे, मर गई। ठीक है, अच्छे इंसान थे, मर गए। ये भी लोग कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी डॉक्टर थे, मर गई। तो एक पहचान होनी चाहिए। एक पहचान इतना इम्पोर्टेंट है जिसके लिए अभी मेरे पास इतने सारे पेशेंट हैं। एक अनमैरिड आई, अभी मैट्रिक में 3 सब्जेक्ट से फेल हो गई 10th में। तो 10th में फेल हो जाना मतलब उसकी पढ़ाई बहुत वीक होगी। मैंने उसको कहा कि देखो, पहचान सबकी होनी चाहिए, और तुम्हारी पहचान किससे है? सिर्फ तुम्हारा नाम ये है तो ये पहचान तो नहीं है ना। तुम अभी से भी, कोई टाइम नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई लिमिटेड नहीं है। आपको जब जहाँ से जैसे टाइम मिले आप बस पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बुक्स पढ़िए, अलग अलग बुक्स मंगा के पढ़िए। नहीं समझ में आती है इंग्लिश, हिंदी मंगा के पढ़िए। नॉलेज कहीं से भी हो, और बुक्स एक बहुत ही अच्छा वे है
नॉलेज के लिए। कैसा भी नॉलेज हो, आपको हर एक नॉलेज बुक्स से मिल जानी है। बाय थियोरेटिकली कि अगर आप कहीं कुछ अच्छा करने की आजकल तो ऐसे भी हैं कि सब चीज़ ऑनलाइन हो गए हैं। आपको जिस रास्ते पे जाना है, मीन्स कि जो आपका गोल है, हर वो एक चीज़ बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके एक एक चीज़ के हज़ार हज़ार लाखों लाखों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं, अदर अदर जगह मिल जाते हैं। तो मुझे ये कहना है कि हर एक इंसान हर एक जगह हर एक टाइम पे बिना एज लिमिट के हर चीज़ ट्राई करे, हर मेहनत करे, ताकि उसे लाइफ में ये चीज़ ना रह जाए कि मुझे ये अचीव करना था और मैंने किया नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि रिग्रेशन जो एक अंदर से होता है कि रिग्रेशन है कि हाँ मैंने ये नहीं किया, तो करो, करने में प्रॉब्लम नहीं है। अब इस चीज़ के लिए कि हम ना करें कि हम हार जाएंगे, चलो ठीक है हम हार गए, हम किए तो सही, मतलब हारना बुराई नहीं है, हम कोशिश नहीं किए ये बुराई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है हर एक इंसान को हर एक चीज़ कोशिश करनी चाहिए। और कामयाबी ऐसा नहीं है कि किसी को मिली किसी को नहीं मिली, आप करते जाइए, आप हमेशा डेवलपमेंट सोचिए, बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। और बस सबको सुबह सुबह मुझे यही थॉट्स आया था कि मैं सबसे बात करूं। थॉट्स मेरे और भी बहुत लंबे लंबे हैं लेकिन फ़िलहाल इतना ही। बाय, टेक केयर।